η απόδειξη των ισχυρών και ιστορικών δεσμών φιλίας, εμπιστοσύνης, ऐतिहासिक मित्रता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है और हम एकजुट है, जो कि कई वर्षों से हम दोनों ही देशों के लोगों को एकजुट कर रहा है। साइप्रस और भारत के बीच के संबंध हमारे साझा ऐतिहासिक अनुभव और मूल्यों पर आधारित है, जिसने कि हमारे साझी संघर्ष रहे हैं स्वतंत्रता के लिए और हमारे लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। ये वास्तविकता तब बने क्योंकि हमें शांति, डायलॉग, सहयोग, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नियम के लिए सम्मान पर विश्वास था, इसलिए हो सका। और हम दोनों ही देशों के बीच में एक बहुत ही स्पष्ट सामरिक ओरिएंटेशन है। हम लॉ ऑफ द सी पर विश्वास रखते हैं और ये निसंदेह हम अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उस का संरक्षण करने में विश्वास रखते हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस की जो चार्टर है, प्रोटेक्शन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, डिपेंडेंट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसी भी देश की, और प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान हमें अवसर मिला है कई ऐसे विषयों के बारे में चर्चा करने का, जिसमें कि द्विपक्ष हमारे जो देश हैं उसके बीच के संबंध के बारे में बात की, भारत और ईयू के संबंध के बारे में बात की। इसके अलावा हमने एक क्षेत्रीय जो स्थिति थी और आईमेक के अंदर हमारी जो सहयोग है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इसके बीच में हमारे सहयोग के बारे में भी बात की है और साइप्रस प्रॉब्लम के बारे में भी हमने बात की। हमारी जो द्विपक्षीय संबंध है उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो जो हमारी राजनीतिक हमारी निकटता है और हमारे लोगों के बीच में जो अच्छे संबंध है, इसके अलावा हमने और अधिक विस्तार करने की सोची है सामरिक सहयोग में कई सारे क्षेत्रों में। और कल हम बहुत ही सफलतापूर्वक एक बिजनेस फोरम में भाग लिया, जिसमें कई सारे उद्यमियों ने भाग लिया और बहुत ही रुचि दिखाई। दोनों ही देशों के बिजनेस जगत के लोगों ने कुछ बहुत ही विशिष्ट घोषणाएं भी हो चुकी हैं। इस संदर्भ में आज हमने इस बात पे चर्चा की कि हम आपस में अपने व्यवसायिक और आर्थिक सहयोग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ साइप्रस के लिए भी लाभदायक होंगे, जो कि हम दे सकते हैं। हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसकी वजह से हम ईयू के जो बाजार है उसके प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकते हैं। और भारत के पास अवसर रचना और प्रतिभाशाली मानव संसाधन है, तो मैं समझता हूँ कि और क्षेत्रीय और यूरोपियन बेस को हम प्रदान कर सकते हैं भारतीय व्यवसाय के लिए। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के बारे में भी बात करी और कई विभिन्न मुद्दों पर सिनर्जी के बारे में, रक्षा सहयोग, संकट प्रबंधन, पर्यटन और नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं। और हम सहमत हुए इन सभी क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने, ताकि हम विशिष्ट परिणाम दे सकें, ठोस परिणाम। और जो हमारी संयुक्त घोषणा है जिसको हम आज अपनाने जा रहे हैं, ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और ये एक इस बात का प्रमाण भी है कि हम राजनीतिक तौर पर हमारी इच्छा शक्ति का, हमारी प्रतिबद्धता का, ताकि कि हम अपने सामरिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, प्रधानमंत्री के साथ हमें अवसर मिला कनेक्टिविटी के विषयों पर भी बात करने के लिए। एक देश के रूप में साइप्रस 3 महाद्वीपों के बीच है और हम भारत की साझेदारी को बढ़ाना चाहते हैं। क्षेत्रीय पहलुओं में हम शांति, स्थिरता, समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र के रूप में और हमारा जो देश है, हम भारत के बहुत निकट हैं, सबसे निकट राष्ट्र है यूके, और हमारी इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं कि हम सभी पहलों को अमल करें और आईमेक जैसा एक कॉरिडोर जो है जिससे हम भारत से जुड़ सकते हैं, भारत और मध्य पूर्व के माध्यम से हम भारत को यूरोप के साथ जोड़ सकते हैं आईमेक कॉरिडोर के माध्यम से।
जहाँ तक ईयू और भारत के संबंध है, मैंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि जब साइप्रस ईयू परिषद की अध्यक्षता संभालेगा तो हम बहुत एक प्राथमिकता देंगे ईयू और भारत के साथ संबंधों को, और हम बहुत योगदान देंगे ताकि हम इस सामरिक साझेदारी को हम और बढ़ा सकें। और हम एक महत्वाकांक्षी एक समझौता करना चाहते हैं, एक मुक्त व्यापार समझौता भारत और ईयू के बीच में, जिसका हम अपने आर्थिक संबंधों को और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है कि काउंसिल ऑफ यूरोप यूनियन की जो अनौपचारिक बैठक होगी, जो कि साइप्रस में होगी अगले वर्ष, हमने इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। और हमने प्रधानमंत्री को साइप्रस समस्या के बारे में भी उनके साथ बातचीत करी। हम तुर्की के जो है अवैध जो कब्जा है इसको समाप्त करना चाहते हैं, और हम साइप्रस गणराज्य का गहरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, उनके समर्थन के लिए। साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उनका समर्थन और हमारे पुनः एकीकरण के लिए, क्योंकि वर्षों से भारत ने ये रुख अपनाया है। और अब मैं सार्वजनिक तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जो हमें समर्थन मिला है भारत से, जो यूनाइटेड नेशंस की शांति रक्षा बलों में, इसमें भी भारत का योगदान है। और सैकड़ों जो है भारत के शांति रक्षकों ने सेवा करी है यहाँ पे, और इस वक्त भी सेवा कर रहे हैं बहुत ही समर्पण के साथ। प्रधानमंत्री की जो यात्रा है साइप्रस में, ये पहली यात्रा है जो हाल के बहुत ही कायराना जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में। और मैं सार्वजनिक तौर पर एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि साइप्रस गणराज्य का पूरा समर्थन है भारत के साथ। हम भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में। आतंकवाद के हर रूप से लड़ना है, आतंकवाद को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षा प्रदान कर सकें आपके नागरिकों को। प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो यात्रा है साइप्रस में, ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। भारत और साइप्रस के बीच जो सहयोग है एक बहुत ही इसके लिए एक नई गति हमने इसको प्रदान किया है। हमारी संबंध जो है हमारे साझे मूल्य पर आधारित हैं, और हमने जो लक्ष्य तय किए हैं इनसे हमारे दोनों देश के लोगों को लाभ मिलेगा। और भू राजनीतिक और स्तर पर, यूरोप के स्तर पर भी सबको लाभ मिलेगा। हम साइप्रस के लोगों की ओर से आपका स्वागत करते हैं, और गहरी मित्रता के हमारे भावनाएं हैं आपके प्रति। और साइप्रस और भारत एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे, अपने सहयोग को सभी क्षेत्रों में मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पे। योर एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। कालिम मेरा। सबसे पहले मैं भव्य स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। कल जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति जी और यहाँ के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया, वह सीधे दिल को छू गया। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं,
140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। इसके लिए मैं एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड, साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं।
भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष साइप्रस की यूरोपियन यूनियन अध्यक्षता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये दृश्य देख